स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बार और से वर्बल रीजनिंग के एक और चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर करा दिए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग कराया मैंने, ब्लड रिलेशन कराया है। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कीजिएगा तो वाटर इमेज, मिरर इमेज, वो मैंने करा दिया है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, यानी कि एक वर्बल रीजनिंग का एक ये चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्शन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक छोटा से छोटा पॉइंट को भी मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप सीख जैसे वैसे वो भी सीख सकें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए डायरेक्शन है। अब सबसे पहले जानते हैं कि किस साइड को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, किस साइड को साउथ बोलते हैं, किसको वेस्ट और किसको ईस्ट। क्लियर। अभी देखिए, जो ये हमने ऐसा डायग्राम खींचा तो सबसे पहले जो ऊपरी का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। हिंदी की बात करें तो उत्तर। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है भाई, साउथ। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण। अब देखिए बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सबसे पहले जहां खड़े हैं या जहां भी हैं आप वहां देखिए, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ अपना फेस किए हैं तो वहां से राइट साइड मुड़ेंगे तो क्या होगा, ईस्ट होगा, यानी कि पूर्व होगा। तो यहां से जैसे राइट साइड आएंगे तो क्या लिखेंगे हम, ईस्ट। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईस्ट, और हिंदी में कहते हैं पूर्व। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। हिंदी में इसको पश्चिम कहते हैं। देखिए क्वेश्चन करते समय हमें क्या होता है कि जैसे बोल देता है कि 3 किलोमीटर उत्तर गया, वहां से दाएं मुड़कर इधर गया, वहां से फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। तो बाएं दाएं जो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा उलझाऊ हो जाता है। तो मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं जिसे आप लोग देखिएगा, और मैं आपसे एकदम वादा करता हूं कि आप आज के बाद कभी फंसेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। जब भी कहेगा मुड़ाने के लिए, इधर मुड़ गया उधर मुड़ गया, आप देखिए कितना आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले जिन भाई को ये बात नहीं पता है आप इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद होगा। चलिए ट्रिक मेरा ये है, आप लिखिए NES1, NESWN। इसको आप लोग पढ़ेंगे NES1, ये ट्रिक है। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि मोहन अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर गया। तो अभी उत्तर जा रहा है, मान लीजिए अगर उसका घर यहाँ पे है तो उत्तर गया तो इधर ही तो जा रहा है, ऊपर ही तो जा रहा है। फिर कहा वहां से वह बाएं मुड़ा। ठीक है भाई, अब बाएं मुड़ा, बाएं यानी लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा ना। तो बताइए तो n जा रहा था ना, यानी n जा रहा था, ध्यान से देखेंगे, n जा रहा था, बाएं मुड़ा, तो इधर बाएं तो कुछ है नहीं, इसलिए हम इस n को पकड़ेंगे। ठीक है, इस n के तरफ बाएं मुड़ना है ना, तो इसके बाएं, तो इधर तो कुछ है नहीं, इसलिए हम इस n को पकड़ेंगे। इसीलिए मैंने 2 बार n लिखा है। इसके बाएं कौन आता है, w, यानी कि अब मोहन को जब मुड़ाना होगा तो हम कहाँ मुड़ाएंगे, w की तरफ मुड़ाएंगे, मोहन इधर मुड़ेगा। क्लियर है। अगर वो कह दिया कि मोहन नॉर्थ जा रहा है और वहां से दाएं मुड़ा, तो ध्यान रखेंगे, अगर आप यहां से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। नॉर्थ जा रहा है तो इस नॉर्थ को पकड़ेंगे, क्योंकि इसके दाएं तो कुछ है नहीं, तो इसके दाएं मुड़ाएंगे ईस्ट की तरफ। क्लियर है। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है साउथ की तरफ, समझ में आया। जैसे कह दिया कि मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया और वहां से दाएं मुड़ा, तो ध्यान रखेंगे कि अगर इधर से साउथ वो आ रहा है, अब यहां से दाएं मुड़ना है, तो ट्रिक के माध्यम से क्या देखेंगे, साउथ ये है और यहां से दाएं, दाएं तो इधर है, तो जैसे मुड़ेगा तो क्या आएगा, W, यानी कि यहां से आने के बाद दाएं मुड़ना होगा तो ये किधर मुड़ेगा, W की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर कल को कह दिया कि इधर आने के बाद कहां मुड़ गया भाई, बाएं मुड़ गया, तो साउथ जा रहा है, साउथ के बाएं क्या होता है, ईस्ट, यानी कि अब हमें कहां मुड़ाना पड़ेगा, इधर मुड़ाना पड़ेगा। क्लियर हो पाया मेरी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कह दिया कि मोहन वेस्ट जा रहा है, मतलब कि यहां से इधर आ रहा है
और यहाँ से इसे मुड़ना है दाएं, तो हम देखेंगे कि वेस्ट के दाएं क्या है भाई, दाएं साइड में n है यानी नॉर्थ, तो हम इसको दाएं तरफ मुड़ा देंगे। ऐसे ही करके ये नेस1 NESWN ये सुपर ट्रिक है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। आप जरूर इसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूं। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जिधर भी दाएं बाएं मुड़ना होगा आप इसको याद रखेंगे, कॉपी पे एक साइड लिख लेंगे, वहां से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, लगाइए क्वेश्चन। कह रहे ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। आप ये ट्रिक यहाँ लिख लेंगे। देखिए अभी अभी मैंने बताया है, दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। कह रहा है ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ये देखिए अगर यहां सेंटर है तो पश्चिम की ओर यानी इधर चलेगा, वेस्ट इधर चला, कितना किलोमीटर भाई, 5 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं कि वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। देखिए जब वेस्ट गया और वेस्ट से बाईं मुड़ना है, यानी कि वेस्ट से जैसे बाईं आएंगे साउथ मुड़ना है, और कह रहे हैं कि साउथ में मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहां से 3 किलोमीटर जब चलेगा साउथ की तरफ, तो जब इतना बड़ा 5 है तो 3 किलोमीटर तो इससे तो छोटा ही होगा। क्लियर है? इसे हम लोग और बड़ा बना सकते हैं। जैसे ये 5 किलोमीटर है तो इसको हम लोग और बड़ा कर सकते हैं और इस 5 किलोमीटर को ऊपर लिख सकते हैं। ये इसका सेंटर है, यहीं से चलना ये प्रारंभ किया है। कह रहे हैं कि हाँ 3 किलोमीटर चला, फिर वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर। अब देखिए तो जब साउथ जा रहा है और दाईं मुड़ा यानी कि डब्ल्यू मुड़ेगा, तो डब्ल्यू मुड़ेगा और मुड़कर कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर का लाइन इतना छोटा, 5 इतना है, तो 9 तो जाहिर सी बात है कि 9 थोड़ा बड़ा ही होगा। ये देखिए मैं इसमें मिला देता हूँ, और यहां से मुड़ा और ये तो 3 किलोमीटर है ना भाई, और ये कितना हो गया, 9 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? वहां से 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर और गया। अब देखिए यहां से यहां तक तो इसका 3 किलोमीटर दूरी है, तो जब यहां से जाएगा यानी कि यहीं पर तो आएगा। अब उत्तर की ओर यानी ऊपर 3 किलोमीटर, यहां से ऊपर गया। तो कह रहे हैं कि बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थान यहां से यहां तक, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक तरह से ये आयत बन गया जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। तो ये 9 किलोमीटर है तो ये भी तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 5 तय किया और यहाँ से यहाँ 9, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 9 और प्लस 5 14 किलोमीटर। पूछेगा कि किस दिशा में है, ये पूछा है क्या, कितनी दूरी पर है, तो सिर्फ 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा हटता रहेगा आता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का पहला का आंसर ये रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और मैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन। कह रहे रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है और बाद में वह दाईं ओर मुड़कर 12 फीट चलता है, और फिर अंत में वह बाईं ओर घूमकर 9 फीट चलता है। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर पर है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है किसमें भाई, क्लर्क ग्रेड LDC एग्जाम 1986 में। चलिए देखते हैं इसको। कह रहे हैं रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। तो अगर ये यहाँ पे हम सेंटर बनाएंगे तो दक्षिण की तरफ चलेगा, तो ये दक्षिण हो जाएगा इसका, और 16 फीट हम F से डिनोट कर रहे हैं इसको, 16 फीट चलता है। कह रहे हैं कि इसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। एस के बाएं यानी इधर 5 फीट चलेगा, तो 5 फीट तो छोटा ही चलेगा, 5 फीट मैंने कहा। ठीक है भाई, पहले कहाँ आया, इधर, फिर कहाँ गया अभी, इधर। अब ध्यान रखेंगे, सही करो,
ठीक है। कह रहे फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 फीट चलता है। 5 ये चला, छोटा चला ये थोड़ा, तो 7 फीट चलेगा, तो ये चलेगा 5 से बड़ा, 7 फीट उत्तर की ओर चला गया। ठीक है भाई, आगे पढ़िए। कह रहे 7 फीट उत्तर की ओर चलता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 फीट चलता है। अब उत्तर जा रहा है यानी कि नॉर्थ जा रहा है, इसके दाईं मुड़ेगा यानी इधर, और इधर चल रहा है कितना, 12 फीट, इधर आया। ठीक है, 12 फीट चला और अंत में वह बाएं मुड़कर 9 फीट चला। अब यहीं से दिक्कत शुरू होती है। अब देखिए, ईस्ट चला, बाएं मुड़ा, तो ईस्ट के बाएं कौन है, नॉर्थ, और यहां चला है कितना, 9। तो आप ध्यान रखेंगे कि 9 चला है ना भाई, ये देखिए यहां से तो 7 है, टोटल 16 है, तो जब ये 7 हो गया तो ये तो 9 चला, यानी कि अब इसी के बराबर तो यहां आएगा और ये यहां तक आएगा और ये 9 फीट हो जाएगा इसका। समझ में आया? आप ध्यान देंगे कि जब ये यहां से यहां तक चला है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 7 है, तो इसके बराबर ये भी तो दूरी हो जाएगी। तो ये तो 7 हो गया, टोटल 16 है, जब ये 7 हो गया तो 9 7 16, ये 9 ही तो होगा, यहां से 9 फीट तो होगा यहां तक, अगर टोटल 16 है तो। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अब कह रहा है कि यहां से 9 फीट चला, तो 9 फीट तो चला गया, तो पूछ रहा है क्या कि अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है, यही ना इसका प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान यही तो है प्रारंभिक स्थान। अब यहीं से यहीं का डिस्टेंस पूछा गया है आपसे। आप ध्यान रखेंगे कि जब ये यहां से और यहां तक, यहां से यहां 12 है और यहां से यहां कितना है भाई, 5 है, तो टोटल 12 और 5 कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 17 फीट। यहां से यहां 12 और यहां से यहां 5, तो यानी यहां से यहां तक दूरी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 5 17, और ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 में आंसर है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न, देखिए पढ़िए। कह रहे केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है। सबसे पहले यही देखते हैं, 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी अगर केशव यहां है 30 मीटर, छोटे छोटे डायग्राम में हम लोग देखेंगे उत्तर की तरफ जा रहा है ना भाई, 30 मीटर। फिर कह रहे हैं क्या, और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है। उत्तर जा रहा है यानी नॉर्थ जा रहा है, दाईं मुड़ रहा है यानी ईस्ट मुड़ रहा है, और इससे 40 मीटर दूर जाता है। तो अगर 40 मीटर दूर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, क्लियर है। फिर कह रहे हैं 40 मीटर दूर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह दाईं ओर, यानी कि अगर ईस्ट जा रहा है तो ईस्ट के दाईं कौन है, साउथ, तो इधर मुड़ के कितना जाता है भाई, 20। तो जब ये 30 है तो 20 तो इससे तो छोटा ही होगा, यानी कि यहीं तक जाता है, और हम कह सकते हैं 20 मीटर नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, फिर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है, पुनः दाईं, यानी कि साउथ के जब दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ, और 40 आ रहा है, यानी कि ये तो पूरा दूरी 40 है, तो पक्का है कि ये यहाँ पर आकर सट जाएगा इससे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। 40 मीटर समझ में आ रहा है भाई? तो कह रहे हैं कि 40 मीटर जाता है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, इसका प्रारंभिक स्थान यही न था, प्रारंभिक स्थान यही था। तो जब यहां से यहां तक की ही तो दूरी पूछ रहा है, तो बताइए, तो यहां से यहां जब ये 30 मीटर है और ये जब ये 20 है तो ये भी तो 20 ही हो गया, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, 10 ही मीटर तो हुआ। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 10 मीटर। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। समझ में आया? जब ये आपसे पूरा दूरी दे रखा है 30 और यहाँ से यहाँ आपको पता ही है 20, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो जब टोटल 30 और यहाँ से यहाँ 20, तो ये कितना बचा, 10 मीटर बचा। क्लियर है? तो यही है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उनको देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। कह रहा है मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो इसको ले चलिए 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। अगर ये इसका घर है तो पश्चिम इधर ही जाएगा,
और ये है कितना 15 किलोमीटर। एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। 15 किलोमीटर पश्चिम। फिर कह रहे इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। अब देखिए जो पश्चिम जा रहा है यानी वेस्ट जा रहा है, बाईं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ हम इसको कहाँ ले चलेंगे, 20 किलोमीटर। इससे ये 20 किलोमीटर, 15 से तो 20 लंबाई बड़ा ही होगा, 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है पुनः वह पूरब की ओर मुड़ गई, 25 किलोमीटर चली। पूरब की तरफ मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ से पूरब अगर मुड़ना है तो इधर ही तो मुड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 होगा, 10 और आगे चलेगी तब तो 25 होगा। देखिए यहाँ से जो है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 10, यानी टोटल हम निकालेंगे तो 25 कह सकते हैं। 25 किलोमीटर पूरा दूरी है। क्लियर है भाई? ओ नहीं दिख रहा है, 25 मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 25 किलोमीटर चली। फिर कह रहे अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली। अंत में बाईं ओर मुड़ी, यानी जो पूरब जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, बाईं मुड़ेगा यानी नॉर्थ मुड़ेगा तो 20 किलोमीटर जाएगी। तो 20 जब जाएगी तो इसके बराबर, तो यानी इसके सामने 20 किलोमीटर। सबसे मेन बात है दाएं बाएं जो मुड़ाना होता है, डायरेक्शन का नाम दे के बोलता है कि इधर मुड़ गई, उधर मुड़ गई, इस दिशा में मुड़ गई, उस दिशा में मुड़ गई, तो वो आसान होता है। दाएं बाएं में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये हम देखेंगे आज टाइप फर्स्ट के ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है प्रारंभिक स्थान, इसका प्रारंभिक स्थान था कौन, यही तो था। अब इसी से डिस्टेंस पूछ रही है। तो ये यहाँ से यहाँ टोटल 25 है, यहाँ से यहाँ कितना है 15, तो यहाँ से यहाँ 10 होगा। तो यही वाला दूरी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। क्या पूछा है आपसे, कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ेंगे। कह रहे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। चलिए दक्षिण की तरफ इसको 30 मीटर लाइए। ये सेंटर हो गया इसका, यहीं से प्रारंभिक बिंदु 30 मीटर। कह रहे इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। क्या कहेंगे, साउथ के दाईं, वेस्ट, यानी कि इधर मुड़ेगा। और कितना चल रहा है भाई, 30 मीटर, पुनः 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर। ओके। फिर कह रहे हैं कि फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। ओ कहाँ मुड़ रहा है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर, यानी कि जब ये वेस्ट जा रहा है तो बाईं मुड़ेगा तो साउथ जाएगा। यही ना कह रहे हैं कि पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर, तो जब वेस्ट जाएगा तो वेस्ट के बाईं। ठीक है, कितना जाता है भाई, 20 मीटर, छोटा ही रहेगा ये 20 मीटर। और लास्ट में पुनः वो अपनी बाईं ओर मुड़कर, देखिए तो जब साउथ जाएगा और इसके बाईं मुड़ेगा यानी ईस्ट में जाएगा और 30 मीटर जाता है। तो जब ये 20 है यहाँ से आएगा तो 30 मीटर। सीधा मैं कर देता हूँ इसको, समझ में आएगा। 30 मीटर। देखिए पूछा क्या है आपसे, बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो यहाँ से यहाँ 30 मीटर और यहाँ से यहाँ 20 मीटर, टोटल 50 मीटर। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे हैं किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर की दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताएं कि बिंदु Q से बिंदु Q P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यानी कि इसमें डायरेक्शन भी बताना है, साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी बताना है। देखिए किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि अगर ये बिंदु P है तो इससे कितना मीटर, 20 मीटर। स्ट्रेट लाइन तो सबसे पहले डायग्राम ही ये
20 मीटर साउथ, 20 मीटर चल दिया भाई। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो जब साउथ जाएगा इसके बाईं यानी कि ईस्ट में जाना पड़ेगा इसको। और ये कह रहा है कि 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो ये जाहिर सी बात है कि इससे थोड़ा लंबा ही होगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए, 30 मीटर। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, तो जब ईस्ट जा रहा है इसके बाईं मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा, और जब नॉर्थ में जा रहा है तो कितना चल रहा है, 20 मीटर। तो पक्का है कि इसके बराबर तो होगा नहीं ये, क्योंकि जब ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी तो 20 है, तो इसी के बराबर ना होगा। 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 चलता है, यानी कि जब ये नॉर्थ में जा रहा है तो बाईं मुड़ेगा, इधर तो कुछ है नहीं, तो इस नॉर्थ को पकड़ेंगे, इसके बाईं वेस्ट। और कह रहा है कि 40 चलता है, तो यहाँ देखिए ये 30 है, जब ये इधर चला, ये देखिए इधर गया, यहाँ से यहाँ आया 30, 40 आएगा तो 10 और इधर आएगा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 40 मीटर। ओके, कह रहे हैं कि दूरी तय करता है, और ये जो स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट किया था, कहाँ गया भाई, पी से आरंभ करते हुए 20 मीटर चला था, यानी जो यहाँ से आरंभ किया था पी था, और अभी फिलहाल ये यहाँ ये क्यू है, तो इसी का तो दूरी पूछ रहा है। तो मुझे नहीं पता है कि ये यहाँ से यहाँ टोटल ये 40 है, यहाँ से यहाँ 30 है, तो ये क्या हुआ, 10 ही तो हुआ। हम कह सकते हैं क्या, 10 मीटर, और यही हमारा आंसर बनेगा। और ये हमारे, अच्छा डायरेक्शन पूछा है ना, तो अब यहाँ से इधर जा रहा है ना, यहाँ से इधर है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 मीटर, और ये यहाँ से इधर कहाँ पे है भाई, पश्चिम में, तो जो 10 मीटर पश्चिम है ना, वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान से इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पढ़िए तो पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन कह रहे हैं राजेंद्र 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो राजेंद्र 5 किलोमीटर, ये सेंटर हो गया इसका, तो 5 किलोमीटर पूर्व यानी इधर चलेगा, 5 किलोमीटर इधर चल गया पूर्व की तरफ। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ेगा, अगर ईस्ट जाएगा तो दाईं मुड़ेगा तो साउथ ही तो आएगा। और कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, और 8 किलोमीटर, यानी इससे ज़्यादा चलेगा, 8 किलोमीटर। ओके, ये इधर को आ रहा है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है क्या कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद बाईं मुड़ेगा, तो जब साउथ को जा रहा है बाईं मुड़ेगा, यानी ईस्ट में मुड़ेगा, और ईस्ट में मुड़ेगा, और कह रहा है कि 5 किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर इसको ले जाइए ईस्ट में, 5 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें, ओके भाई। फिर कह रहा है और फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, तो जो बंदा है ईस्ट में जा रहा है बाईं मुड़ेगा यानी नॉर्थ में, और नॉर्थ में 8 यानी कि इसी के बराबर तो होगा। सेम क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है मेरे चैनल पर, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। कह रहा है 8 मीटर, बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यही वाला बात बार बार। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 5 किलोमीटर, तो ये 5 और 5 कितना टोटल हो गया, टोटल 10 किलोमीटर आंसर हो गया। देखिए स्टार्टिंग में मैं सिर्फ डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहे हैं मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले दक्षिण की ओर इसको 5 किलोमीटर ले चलिए, यहाँ से आया 5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण की ओर आया, दाईं मुड़ा यानी कि वेस्ट में जाएगा अब, और पुनः 3 किलोमीटर जाता है, तो इधर 5 किलो में इधर लिख दीजिए, ये इधर आया 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। कह रहे पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से दाईं मुड़ेगा यानी कि वेस्ट से दाईं मुड़ने पे नॉर्थ ही, और कितना जा रहा है भाई, 5 किलोमीटर, तो 5 यहाँ पे लाएंगे,
5 किलोमीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब देखिए नॉर्थ में जो जा रहा है और बाईं मुड़ेगा यानी वेस्ट, और कितना जा रहा है भाई 5 किलोमीटर। इधर ले आइए इसको 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। यही ना है प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ से ये 3 किलोमीटर है, इसके सोजा यही ना हुआ, इसके सीधे में। तो 3 और 5 8 किलोमीटर, और यहाँ से इधर जा रहे हैं यानी कि पश्चिम में। तुम कह सकते हैं 8 किलोमीटर पश्चिम, और ये हमारे किस ऑप्शन में दिया है आंसर, 8 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग अगला। बहुत चलिए, मैं उत्तर की ओर 15 मीटर। पढ़िए इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा करो, कह रहे हैं मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। ओके भाई, तो मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, ये मैं रहा, ये उत्तर की ओर 15 मीटर गया। फिर कह रहे हैं फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, तो पश्चिम की ओर मुड़ा 10 मीटर गया। चलिए ठीक है, 10 मीटर गया, और बड़ा कीजिए इसको। फिर कह रहे हैं फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 5 मीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा 5, ये पूरा 15 है तो 5 चलेगा, तो जाहिर सी बात है इतना ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। 5 मीटर चला, फिर मैं पूरब की ओर 10 मीटर चला, तो पूरब की ओर चलाइए 10, ये पूरा 10 है तो ये भी तो पूरा 10 हो जाएगा। ये ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 15 को यहाँ लिख दीजिए। अब कह रहा है मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, यहाँ पर है ना घर, इसका यहाँ है ना, इधर जा रहा है, यानी कि ये उत्तर दिशा में है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन का स्लाइड थोड़ा और अच्छे से करो, ठीक ना, जो भी बन रहा है प्रश्न इसको 25 मिनट दूर तय करने के बाद भाई। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहे भाई राजेश ने, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कह रहे राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर चला और बाईं ओर मुड़ गया, तो जब ईस्ट में चलेगा बाईं मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर तय किया। फिर इधर आ गया, ये 25 मीटर तय किया, 25 मीटर तय किया। फिर क्या करे भाई, तय करने के बाद इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया। एक सेकंड रुकिए, चलिए, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, तो जब नॉर्थ में गया और बाईं मुड़ा तो वेस्ट में गया, और वेस्ट में गया तो क्या कह रहे हैं 40 मीटर की दूरी तय किया। तो यहाँ तक 25 है, ये देखिए यहाँ तक 25 है, तो हम और 15 चलाएंगे ना। ठीक है भाई, अब समझ में आ रहा है, ये 40 हो जाएगा। यहाँ तक तो इसका 25 ही है, यहाँ तक, और यहाँ से बीच की दूरी टोटल कितनी होगी 40 मीटर। क्लियर है भाई, 40 मीटर। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर की दूरी तय किया। अब इधर को है, अब पुनः बाईं मुड़ा, यानी कि वेस्ट में जा रहा है, या बाईं मुड़ेगा तो साउथ में आएगा, और कितना मीटर की दूरी तय किया 25 मीटर की दूरी तय किया, यानी कि पुनः यहाँ आ गया। तो यहीं से तो चलना शुरू किया था, ये ना प्रारंभिक स्थान था, स्थान। तो क्या कह रहे हैं कि बताएं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ निकाल देंगे, तो ये पूरा 40 है, ये 25 है, तो ये 15 हुआ, तो ये भी 15 हुआ। हम कहेंगे 15 मीटर हमारा आंसर बनेगा, और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता हुआ, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एडिट करके आप तक पहुँचाने में।
इसलिए दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।